साल 1987 की ठंडी सर्दियां थी। नॉर्वे के वाइलैंड हिल्स अपने खूबसूरत लेकिन घने जंगलों और पर्वतीय वातावरण के लिए जाने जाते हैं। वहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी रहती थी और इनकी गहराइयों में ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके बारे में जानना बहुत कम लोगों का सौभाग्य था। उस समय नॉर्वे सरकार ने एक विशेष वैज्ञानिक टीम बनाई थी जिसका उद्देश्य वाइलैंड हिल्स के अज्ञात हिस्सों में छुपी गुफाओं, भूमिगत सुरंगों और भूतपूर्व काल की पुरातात्विक खोजों को ढूंढना था। टीम में शामिल थे डॉक्टर एरिक हेल्म्स, पुरातत्व विशेषज्ञ, म्यूलर सैंडर्स, भौतिक विज्ञानी, एल्सा ओल्सन, जीव विज्ञान विशेषज्ञ, हेनरिक जॉनसन, गहराई से रिसर्च करने वाला विशेषज्ञ, 3 अन्य सदस्य जो स्थानीय विशेषज्ञ और मार्गदर्शक थे। पहला दिन, शोध अभियान की शुरुआत। 23 फरवरी 1987 को टीम सुबह सुबह वाइलैंड हिल्स के जंगलों में प्रवेश की। मौसम साफ था लेकिन बर्फ की मोटी परत और घने पेड़ अभियान के लिए चुनौतीपूर्ण थे। डॉक्टर एरिक ने विशेष मैप का इस्तेमाल करते हुए एक पुराने मानचित्र की सहायता से उस क्षेत्र के सबसे छिपे हिस्सों में प्रवेश करने की योजना बनाई थी जहां वैज्ञानिकों का मानना था कि कोई अज्ञात गुफा प्रणाली मौजूद हो सकती है। उनका लक्ष्य था किसी भी तरह के प्राचीन अवशेष, भूगर्भिक विसंगतियों या अज्ञात सुरंगें ढूंढना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था। म्यूलर्स अपने सेंसर्स के द्वारा वातावरण का विश्लेषण कर रहा था। एल्सा ने आसपास के वन्यजीव और वनस्पति का निरीक्षण किया। 3 अन्य सदस्य ने सामान और सुरक्षा उपकरण का ध्यान रखा। परंतु जैसे जैसे टीम वाइलैंड हिल्स के दिल की ओर बढ़ती गई, वातावरण में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अचानक से एक अजीब दिशा में झुक रही थी और जमीन से हल्की कंपन महसूस हो रही थी। लेकिन टीम ने इसे एक सामान्य भौतिक घटना समझा और आगे बढ़ती रही। दूसरा दिन, पहली गुफा का अनावरण और अनहोनी का आगमन। 24 फरवरी की सुबह टीम ने एक संकीर्ण दरार की खोज की। ये दरार इतनी छोटी थी कि केवल एक ही व्यक्ति उसमें गुजर सकता था। डॉक्टर हेल्म्स ने सबसे पहले खुद प्रवेश किया। अंदर का दृश्य था अंधकारमय, संकरी गलियां और दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह, जैसे कि कोई प्राचीन संस्कृतियों की भाषा हो। म्यूलर्स ने तुरंत अपने उपकरणों से उन चिन्हों का विश्लेषण किया, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एल्सा ने आसपास के फंगस और माइक्रोबायोलॉजिकल नमूने इकट्ठे किए, परंतु तभी अचानक दरार के अंदर से अजीब सी गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गहराई से धीरे धीरे आवाजें निकाल रहा हो। टीम का मन थोड़ा परेशान हुआ, पर हेनरिक जॉनसन ने कहा, शायद ये गुफा का सामान्य प्रतिध्वनि प्रभाव है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर बाद म्यूलर्स ने अपने सेंसर्स में एक अत्यंत अनपेक्षित रीडिंग दर्ज की, जैसे किसी भारी धातु का वाइब्रेशन, लेकिन आसपास कोई धातु नहीं थी। टीम ने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा, मान लिया कि यह उपकरण की गड़बड़ी होगी। फिर भी उनकी राह एक अनजानी रहस्य की ओर मुड़ रही थी। तीसरा दिन और टीम के गायब होने की शुरुआत। 25 फरवरी की सुबह जैसे ही टीम गुफा की गहराइयों में आगे बढ़ी, अचानक हेनरी की चीखें गूंजने लगी। जब बाकी टीम दौड़ी तो पाया कि हेनरिक गायब था, लेकिन उसका टॉर्च और दस्ताने वहीं गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़े मिले। अब बाकी टीम सदमे में थी। डॉक्टर हेम्स ने गहराई से आवाजें लगाई, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। इस घटना के बाद टीम ने वापसी की योजना बनाई, लेकिन तभी म्यूलर के सेंसर ने एक और अत्यधिक अनपेक्षित रीडिंग दर्ज की। वो ये समझ नहीं पाए कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहे थे। एल्सा ने इसे बचाव दल को रिपोर्ट करने की कोशिश की, परंतु संकेत विचलित हो चुके थे। टेलीफोन नेटवर्क भी अचानक से बंद हो गया था। अब स्थिति भयभीत होने वाली हो चली थी। चौथा दिन, रहस्यमय डिसअपीयरेंस। 26 फरवरी का दिन पूरी तरह से अंधकारमय बना रहा। खोज दल ने अपने उपकरणों से पूरे क्षेत्र की जांच की, लेकिन हेनरिक के बारे में किसी को कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे म्यूलर सैंडर्स और एल्सा ओल्सन भी गायब हो गए। केवल डॉक्टर हेल्म्स बचे थे। उनकी स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो अकेले ही गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी आखिरी आवाज़ थी, यहाँ कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। बचाव दल का आना और नया रहस्य। 1 सप्ताह के बाद नॉर्वे सरकार ने एक विशेष बचाव दल भेजा। जब बचाव दल गुफा के अंदर पहुंचा
तो जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गुफा के अंदर फैले थे अजीबोगरीब चिन्ह। कुछ पुरानी वस्तुएं थी जिनमें पुराने मानचित्र, उपकरण और लेखन सामग्री शामिल थे। लेकिन सबसे विचलित करने वाली बात थी अंधेरे में रहस्यमय धुएं की परत जो किसी जहरीली गैस की तरह प्रतीत हो रही थी। बचाव दल ने जांच की तो पता चला कि पूरे गुफा का ऑक्सीजन स्तर बेहद कम था। यह मान्यता बनी कि टीम शायद जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश होकर गिर गई होगी, परंतु चिन्ह और गायब होने का रहस्य आज भी बना हुआ है। निष्कर्ष और अनसुलझा रहस्य। आज तक वायलेंट हिल्स में हुई इस रहस्यमय घटना पर कई सारी थ्योरीज बनाई गई। प्राकृतिक रहस्यवाद, अज्ञात भूमिगत गैस रिसाव, अलौकिक थ्योरी, गुफा में कोई प्राचीन शक्ति छुपी हुई है। इस घटना को राजनीतिक कारणों से दबाया गया, लेकिन आज भी वह गुफा वहीं बनी हुई है, अंधकारमय, खतरनाक और रहस्यमय। 6 लोग जो साहसिक थे वे शायद आज भी वायलेंट हिल्स के अंदर कहीं फंसे हुए हैं। उनके दस्तावेज, जूते और उपकरण केवल उनकी खोई हुई कहानी के साक्ष्य हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कभी उजागर नहीं होगी। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी रोचक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्य जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप खुद इस गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे या सिर्फ इसे दूर से ही देखोगे।